क्लिशितोष्यतीव न मनाक प्राणोन। एक क्षण के लिए भी भैया तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। भ्रातस्त्वम, ये जो क्लेश हैं मन के, तन के, दैवी, प्राकृतिक, तुम्हारे कर्मों के, एक क्षण तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने देंगे। न मनाक प्राणोषि संदुक्षणम, एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। नैकम साधनम अस्ति, क्योंकि तुम कोई भी भागवतिक साधन नहीं कर रहे हो। जैसे कोई कहता है कि जब कल्याण अपने ही करने से होता है, कई बार चर्चाएं हुई कि आपको अपना कल्याण करना होगा, तो फिर किसी की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं जरूरत है किसी की, पर कैसे करोगे अपना कल्याण, इस जानने की तो जरूरत है। अब जब जानना है तो प्रणिपातेन प्रश्न है, जाओ शरण में हो, चरण में पड़ो, दैन्य बनो और जिज्ञासा प्रकट करो। फिर तुम्हारी जिज्ञासा वो जब पूर्ण करेंगे तो तुम फिर जान जाओगे। जो साधन बताएं, जो मार्ग बताएं, जो रहनी बताएं, करना आपको ही है, पर क्या करना है आपको पता है? नहीं पता। आप करके देखो। बोले नहीं हम राम राम कहेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा, ये तुम्हारे अंदर किसी के कहने से आया है, किसी के शब्द से आया है। सुना होगा, पढ़ा होगा, वो गुरु ही है जिसके शब्द से हमें ज्ञान हुआ कि राम कृष्ण हरि बोलने से, नाम जपने से मंगल, उसी को मानो, आगे बढ़ो, निकल जाओगे। ऐसा अवहेलनात्मक अभिमान का भाव किसी की नहीं। जब वास्तविक चलोगे ना तो कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं दूसरा, वही प्रभु ही प्रभु है। पर यह सब तभी जानने को मिलता है गुरु कृपा ही केवलम। जब सदगुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि करते हैं तो उनकी दृष्टि के सहारे हम वहां पहुंच जाते हैं। कहां? जहां हम हैं, जहां हम हैं वहीं पहुंच जाते हैं उनकी दृष्टि से। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कह रहे नैकम साधनम अस्ति, वो तुम्हें साधना ही नहीं मिली जिससे तुम्हें आत्मबोध हो जाए, जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। देखो, शुभ कर्म और भगवत प्राप्ति की साधना में बड़ा अंतर है। प्रायः शुभ कर्म का अनुष्ठान कोई भाग्यशाली ही करता है, तीर्थयाटन करना, दान पुण्य करना, औषधालय आदि आदि आदि। ये सब करने पर भी अगर अहम, तो वो आपको कुछ लाभ देगा, सांसारिक सुख, लोक लोकांतर के, पर आपका संसार चक्र नहीं छूटेगा। आप कितना दान करेंगे? ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि जिनकी शास्त्र महिमा गाई है, तो क्या उनको तत्वबोध हो गया? क्या वो भगवत प्रेमी बन गए? क्या नहीं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का कर्ता लय हो जाए, ये अलग बात है, ये मार्ग अलग हो गया। शुभ अशुभ दोनों को करने वाला कर्ता ही नहीं बचा। अब स्वरूप बोध होगा, अब भगवत प्रेम होगा। इसलिए नैकम साधन मस्ति श्रीपाद कर, वो साधना ही नहीं हो रही जिससे आपको बोध हो। कोई कह रहे थे कि हमको तो 20 वर्ष हो गए साधन करते, 18 वर्ष हो गए साधन करते। साधन है चाह न करना। पकड़ो, प्रारंभिक साधन पथ जिसे कहते हैं, मार्ग। चाह ना करना, चाह मिटाना। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम का मार्ग क्या है? कोई भी शुभ अशुभ चाह ना करना। चलना कैसे? निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत कथा सुनते हुए, भगवत चर्चा कर, ये यात्रा है। लेकिन चलना किस पे है? परमार्थ पथ क्या है? चाह ना करना, कामना मिटाना, चाह रहित होना, ये परमार्थ पथ पे चलना है। तो चले कैसे? कदम है नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारी यात्रा चल रही है। अब शुभ कर्म हो रहे हैं और चाह की
नवीन नवीन वृत्तियां उत्पन्न हो रही, तो पथिक कहां के हो? जगत के, परमार्थ के नहीं। नैकम साधनम अस्ति, इतना भी कदम नहीं रख पाए अभी परमार्थ पे, क्योंकि चाह रहित होना ये परमार्थ पथ है। अलग अलग मार्ग है ना, ये परमार्थ पथ है। चाह मिटाना, कामना रहित होना, इस मार्ग पे चलना है। सच्चाई से देखो, कितने मिनट तुम कामना रहित रहते हो, कितने मिनट, हम दिन और महीना साल की बात नहीं करते, कितने मिनट तुम कामना रहित होते हो, चेक करके देखो। पर वो निरीक्षण परीक्षण करने वाली बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। अचाह स्थिति कितने सेकंड रहती है, मिनट भी छोड़ो, अचाह स्थिति कितने सेकंड तुम्हारे हृदय में रहती है, देखो, झांक के देखो। चाहते हो कि है वो तो है ही, तुम्हारे आंख मूंद लेने से सूर्य थोड़ी अंतर्ध्यान हो जाएगा, तुम्हारे ना कहने से उस विश्वात्मा की सत्ता थोड़ी खत्म हो जाएगी। नैकम साधनम अस्ति, वो एक इतना भी साधन नहीं हो रहा भगवत प्राप्ति का। जब कसौटी पे कसेंगे ना, तो पीतले निकलेगा सोना, उसमें रत्ती भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग कसौटी में खरे उतरने लायक नहीं है, क्या करें? शरणागति। बहुत बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम, इतने शास्त्र हैं, तुम जान पाए कौन सा सिद्धांत कहां कैसे, इतने ज्ञानी हो तुम। दो चार बातें सुन ली सत्संग की तो हम समझते हैं कि बहुत ज्ञानी हो गए, या पढ़ लिया। पढ़ने और सुनने से ज्ञानी नहीं होता, अनुभव से होता है। ज्ञान का लक्षण क्या है? कि आपके अंदर ज्ञान हो रहा है। श्रद्धावान को